यार म्यूचुअल फंड तो समझ आ गया था, पर ये टोटल एक्सपेंस रेशियो किस बात पे बढ़ गया? मार्केट तो पहले ही गिरा हुआ है, ऊपर से ये नया खर्चा भी झेलना पड़ेगा। शायद हम सिर्फ रिटर्न्स देखने में इतने बिजी हो जाते हैं ना कि खर्चे का हिसाब ही भूल जाते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में सिर्फ इन्वेस्टमेंट और रिटर्न्स ही सब कुछ नहीं होते, बल्कि वो भी होता है जो बैकएंड में चुपचाप कटता रहता है। ये हिडन कॉस्ट होती है टोटल एक्सपेंस रेशियो। अभी हाल ही में कई म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने अपने टोटल एक्सपेंस रेशियो बढ़ा दिए हैं। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे कि ये टोटल एक्सपेंस रेशियो होता क्या है, किस किस चीज से मिलकर बनता है और ये छोटा सा नंबर आपके म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स को कैसे साइलेंटली इंपैक्ट करता है। चलिए शुरू करते हैं टोटल एक्सपेंस रेशियो के इस छुपे हुए पजल को डिकोड करना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये भी ध्यान में रखें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बनाया गया है और इसे बिल्कुल भी फाइनेंशियल एडवाइस या रिकमेंडेशन कंसिडर ना करें। तो ये टोटल एक्सपेंस रेशियो होता क्या है? एएमसीज अपने म्यूचुअल फंड स्कीम्स को मैनेज करने के लिए एक्सपेंसेस इंकर करती हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, सेल्स और मार्केटिंग एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। और इन सभी एक्सपेंसेस को मिलाकर बनता है टोटल एक्सपेंस रेशियो, या आपके म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का कॉस्ट बताता है। टोटल एक्सपेंस रेशियो को कैसे कैलकुलेट करें? इसका फॉर्मूला है जहां टोटल कॉस्ट ऑफ द स्कीम इंक्लूड करता है म्यूचुअल फंड के द्वारा इंकर किए गए सभी एक्सपेंसेस, जैसे कि मैनेजमेंट फी, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट वगैरह। टोटल फंड एसेट्स होते हैं म्यूचुअल फंड स्कीम के सभी सिक्योरिटीज की कंबाइंड मार्केट वैल्यू। इस टोटल एक्सपेंस रेशियो से हमें पता चलता है कि म्यूचुअल फंड द्वारा उठाए गए खर्चे फंड के ओवरऑल परफॉर्मेंस को कितना इंपैक्ट करते हैं। तो फंड हाउसेस हर दिन एनएवी डिक्लेयर करते हैं, यानी कि नेट एसेट वैल्यू, जिसमें टीईआर यानी कि टोटल एक्सपेंस रेशियो ऑलरेडी माइनस होता है। बट ये टोटल एक्सपेंस रेशियो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? टीईआर आपके म्यूचुअल फंड के ओवरऑल रिटर्न्स को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। हायर टीईआर का मतलब है ज्यादा खर्चा, जो फंड के रिटर्न्स को कम कर सकता है। इसलिए जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करें तो टोटल एक्सपेंस रेशियो को कंसिडर करना बहुत जरूरी होता है। जितना ज्यादा टोटल एक्सपेंस रेशियो होगा उतनी आपके रिटर्न्स पर इंपैक्ट पड़ेगा। एक एग्जाम्पल को देखते हैं। सपोज आपने 10,000 रुपए की मंथली एसआईपी शुरू की दो अलग अलग इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में। दोनों का CAGR 14% है बिना TER फॉर 10, 20 एंड 30 ईयर्स। लेकिन इक्विटी फंड ए का TER है 0.6% और इक्विटी फंड बी का है 0.3%। तो फंड ए के नेट रिटर्न्स हो जाएंगे 13.4% और फंड बी के हो जाएंगे 13.7%। देखते हैं दोनों फंड के फाइनल कॉर्पस को। तो अगर 10 साल के टाइम फ्रेम को देखते हैं तो टोटल एक्सपेंस रेशियो का इंपैक्ट ओवरऑल कॉर्पस को कम असर करता है, लेकिन ओवर 30 इयर्स ये डिफरेंस काफी बड़ा हो जाता है, ऑलमोस्ट 25 लाख रुपए। यानी कि कम टोटल एक्सपेंस रेशियो लॉन्ग टर्म में काफी बेनिफिट्स दे सकता है। अब देखते हैं टोटल एक्सपेंस रेशियो रेगुलर और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स को कैसे इंपैक्ट करता है। आपने कभी नोटिस किया है कि किसी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम के रेगुलर और डायरेक्ट प्लान के एक्सपेंस रेशियोज में फर्क होता है? कैसे? क्योंकि रेगुलर म्यूचुअल फंड्स में एएमसी से म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को कमीशन दी जाती है, जबकि डायरेक्ट प्लान्स में इन्वेस्टर सीधा एएमसी से इन्वेस्ट करता है, सो नो कमीशंस। इसलिए डायरेक्ट प्लान्स का टोटल एक्सपेंस रेशियो कम होता है रेगुलर प्लान्स के कंपैरिजन में। इस डेटा के हिसाब से अप्रैल 24 तक बहुत इक्विटी फंड कैटेगरीज के डायरेक्ट और रेगुलर प्लान्स के बीच एक्सपेंस रेशियो का फर्क 30 बेसिस पॉइंट से लेके ओवर 100 बेसिस पॉइंट्स तक था। 100 बेसिस पॉइंट्स का मतलब होता है 1%। ये डिफरेंस इन्वेस्टर्स के इक्विटी फंड कॉर्पस को ओवर टाइम काफी इंपैक्ट कर सकता है। ये भी देखा गया है कि रिलेटिवली लोअर AUM यानी कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट वाली इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स, नई लॉन्च हुई स्कीम्स या जिसमें मैनेजमेंट चेंज हुआ हो, उनमें डायरेक्ट और रेगुलर प्लान्स के बीच एक्सपेंस रेशियो का फर्क ज्यादा होता है। वहीं बड़े और स्टैब्लिश म्यूचुअल फंड्स को ज्यादा मार्केटिंग की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनका लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ परफॉर्मेंस ही काफी होता है इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। चलिए देखते हैं कुछ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के डायरेक्ट और रेगुलर प्लान्स के टोटल एक्सपेंस रेशियो के डिफरेंसेस। ये ऑलमोस्ट 1% का डिफरेंस है इन एक्सपेंस रेशियोज बिटवीन रेगुलर एंड डायरेक्ट प्लान्स। इसका इंपैक्ट समझ रहे हैं? चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आपने 10,000 रुपए की मंथली एसआईपी शुरू की है एक रेगुलर प्लान और एक डायरेक्ट प्लान में ऑफ द सेम म्यूचुअल फंड स्कीम। दोनों का CAGR 12% है बिना TER के 10, 20 और 30 साल में। डायरेक्ट प्लान का TER है 0.6% और रेगुलर प्लान का है 1.6%। तो नेट रिटर्न्स बनेंगे डायरेक्ट प्लान के 11.4% और रेगुलर प्लान के 10.4%।
देखते हैं दोनों केसेस में इक्विटी फंड्स के फाइनल कॉर्पस को ओवर 10, 20 और 30 इयर्स, यानी कि ओवर 30 इयर्स रेगुलर प्लान ओवर डायरेक्ट प्लान चूज करने से आपको ऑलमोस्ट 50 लाख रुपए कम कॉर्पस मिला। तो पैसिव फंड्स का एक्सपेंस रेशियो एक्टिव फंड से कम क्यों होता है? अब एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स का TER यूजुअली ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू पैसिव फंड्स लाइक इंडेक्स फंड्स, क्योंकि इन फंड्स को फंड मैनेजर्स और रिसर्च टीम्स की जरूरत होती है जिनके लिए हायर कॉस्ट इंकर किए जाते हैं। लेकिन पैसिव फंड्स में भी फंड मैनेजर्स होते हैं बट वो सिर्फ बेंचमार्क इंडेक्स को रेप्लिकेट करते हैं, जिससे स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्किल्स की जरूरत नहीं होती, इसलिए कॉस्ट भी कम होते हैं। और एक्टिव फंड्स के फंड मैनेजर्स मार्केट अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाने के लिए स्टॉक्स को फ्रीक्वेंटली बाय और सेल करते हैं। वहीं पैसिवली मैनेज फंड्स सिर्फ इंडेक्स को रेप्लिकेट करते हैं जिसमें ज्यादा बाइंग सेलिंग ऑफ स्टॉक्स नहीं होती, इसलिए इनका TER जनरली कम होता है। AMCs अपने इक्विटी फंड्स के एक्सपेंस रेशियोज को क्यों चेंज करती हैं? म्यूचुअल फंड्स के टोटल एक्सपेंस रेशियो एक लिमिट के अंदर होने चाहिए। सेबी के रूल स्पेसिफाई करते हैं कि एक AMC अपने म्यूचुअल फंड से मैक्सिमम कितना TER चार्ज कर सकती है और 1 अप्रैल 2020 से ये टोटल एक्सपेंस रेशियो लिमिट्स कुछ ऐसी हैं। तो देखिए, जैसे जैसे किसी म्यूचुअल फंड का साइज यानी कि उसका एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी कि AUM बढ़ता है, वैसे वैसे ही उस फंड के टोटल एक्सपेंस रेशियो कम होती जाती है। मतलब रिलेटिवली लोअर AUM इक्विटी म्यूचुअल फंड्स 2.25% तक TER चार्ज कर सकती है, लेकिन अगर किसी इक्विटी फंड का AUM 50,000 करोड़ से ज्यादा हो जाता है तो उसकी मैक्सिमम एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 1.05% तक होती है। चलिए कुछ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के डायरेक्ट प्लान्स के एक्सपेंस रेशियोज को देखते हैं उनके AUM के बेसिस पे। तो ये AMCs इतनी फ्रीक्वेंटली म्यूचुअल फंड स्कीम्स के टोटल एक्सपेंस रेशियो को चेंज क्यों करते हैं? इसके पीछे दो रीजंस होते हैं। AMCs अपने टोटल एक्सपेंस रेशियोज को फिक्स कर सकती हैं म्यूचुअल फंड स्कीम के AUM के बेसिस पे। तो अगर AUM में कोई चेंज होता है तो फंड का एक्सपेंस रेशियो भी चेंज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एक इक्विटी फंड का AUM 700 करोड़ का हो और वो 1.8% एक्सपेंस रेशियो चार्ज करता हो। अब अगर AUM बढ़ के 900 करोड़ तक पहुंच जाए एक साल में, तो इस इक्विटी फंड का एक्सपेंस रेशियो रिड्यूस होकर 1.6% तक पहुंच जाएगा। चलिए देखते हैं कि मार्च 23 से मार्च 25 तक कुछ स्मॉल कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स, फ्लेक्सी कैप फंड्स के एक्सपेंस रेशियो कैसे चेंज हुए हैं। अब म्यूचुअल फंड स्कीम्स का AUM डेली चेंज होता रहता है, लेकिन AMCs के लिए रोज TER चेंज करना मुश्किल होता है। इसलिए ज्यादातर AMCs अपने म्यूचुअल फंड स्कीम्स के TER मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे अपडेट करती हैं। अक्टूबर 24 से स्टॉक मार्केट्स लगातार गिर रहे हैं क्योंकि FIIs यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इंडियन स्टॉक मार्केट से हेवीली एग्जिट कर लिया है। पुअर कॉर्पोरेट अर्निंग्स और ट्रम्प टैरिफ्स के बाद कई कंट्रीज स्पेशली चाइना ने US प्रोडक्ट्स पे रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगा दिए। इस वजह से ग्लोबल और इंडियन स्टॉक मार्केट्स दोनों पे नेगेटिव इम्पैक्ट आया है। इसलिए काफी इक्विटी फंड्स का AUM गिर गया है जब मार्केट्स क्रैश हुए। ऐसे सिचुएशन में AMCs अपने इक्विटी फंड स्कीम्स का TER बढ़ा सकती हैं ताकि गिरते AUM का लॉस कवर हो सके। AMCs अपने म्यूचुअल फंड स्कीम्स का TER इसलिए भी चेंज करती रहती हैं ताकि मार्केट में कंपेटिटिव बनी रहें और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकें। लो TER वाले फंड ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। AMCs नए फंड्स कम TER के साथ लॉन्च करते हैं टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स। जब इनफ्लोज आ जाते हैं, TER ग्रेजुअली बढ़ा जा सकता है। हाई TER देखकर इन्वेस्टर्स ऑफन शिफ्ट हो जाते हैं लो TER फंड्स में। TER डायरेक्टली आपके रिटर्न्स को इंपैक्ट करता है तो इग्नोर मत करिए। तो क्या आपको इक्विटी फंड्स को उनके टोटल एक्सपेंस रेशियो देखकर पिक करना चाहिए? तो सिर्फ टोटल एक्सपेंस रेशियो देख के ही इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेना सही नहीं होता। एक अच्छे म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करने के लिए थोड़ा डिटेल रिसर्च करना जरूरी होता है। जी हाँ, एक लोअर टोटल एक्सपेंस रेशियो सूटेबल माना जाता है, लेकिन यह अकेला फैक्टर नहीं होता है किसी भी म्यूचुअल फंड सिलेक्शन के लिए। फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज, फंड का ट्रैक रिकॉर्ड, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स भी देखने चाहिए। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स का मतलब होता है कि म्यूचुअल फंड ने जो रिटर्न दिए उसमें कितना रिस्क लिया गया था। तो जब भी फंड चूज करिए, सिर्फ हाई TER देखकर अज्यूम मत करिए कि परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। परफॉर्मेंस और कॉस्ट दोनों को बैलेंस करके ही बेस्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहिए। और हाँ, याद रहे ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, बाय बाय।
Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.